किसी ने ठीक ही कहा है, सिंह बनिए, सिंहासन की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि सिंह जिस चट्टान पर बैठ जाता है वो खुद ब खुद सिंहासन बन जाता है। आइए शुरू करें आज की कहानी। एक बार राजा अकबर ने बीरबल से एक सवाल किया, अविद्या क्या है? तो बीरबल ने कहा, इस सवाल का जवाब मैं आपको कुछ दिनों के बाद दूंगा। आप मुझे 4 या 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए। तो अकबर ने कहा, एक छोटा सा सवाल है, इसके लिए तुम्हें इतने दिन की छुट्टी क्यों चाहिए? तो बीरबल ने झल्लाकर कहा कि आप मुझसे इतने सवाल पूछते हैं, इतने सवाल पूछते हैं, मैं तंग आ गया हूं आपके सवालों से। इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। तो राजा अकबर ने कहा, ठीक है, तुम छुट्टी ले लो। अब जब बीरबल निकला उनके दरबार से, तो वो सीधा ही एक मोची के पास गया और मोची को कहने लगा, तुझे मुझे एक जोड़ी जूती बना कर देनी है। तो उसने कहा, कुछ आइडिया दीजिए कि कैसी जूती बनानी है। उसने कहा, जूती तुम कैसी भी बनाओ, किसी भी नाप की बनाओ, पर वो सोने चांदी के तार होने चाहिए, उसमें हीरे मोती जड़े होने चाहिए कि बस उसे जो भी देखे वो देखता ही रह जाए। मोची को समझ आ गया। उसने कहा, ठीक है, आप 2 दिन के बाद आइएगा और वो जूती ले जाइएगा। और ऐसा ही हुआ। 2 दिन के बाद बीरबल गया, उसने वो जूती वहां से ली और वो भी देखकर दंग रह गया, क्योंकि जूतियां वाकई ही वो बहुत अच्छी बनी थी। अब जब वो उसने जूती ली तो बीरबल ने क्या किया, उस जूती का एक जो पैर था एक मस्जिद में फेंक दिया। जब सुबह मौलवी आए, उन्होंने वो जूती देखी तो वो हैरान रह गए। हीरे मोती लगे हुए और सोने चांदी के तार से उस पर काम हुआ, तो उन्हें लगा ये किसी आम इंसान की जूती तो हो नहीं सकती। उसने उन्हें आंखों से लगाया, सर पर लगाया और चूमने लगा, और उन्हें लगा कि ऊपर वाला खुद आया है मस्जिद में और उनकी जाते जाते एक जूती यहाँ रह गई है। बस ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, सब आने लगे। और जब ये बात अकबर तक पहुंची तो उन्हें भी इच्छा हुई उस जूती को देखने की। उन्होंने वो जूती अपने दरबार में मंगाई। जब उन्होंने वो जूती देखी तो वो भी दंग रह गए। वो भी कहने लगे, ये जूती किसी आम इंसान की तो है नहीं, ये वाकई में ऊपर वाला आया है और उनकी जूती रह गई है। उसने अपने दरबार में एक अच्छा सा कोना देखा और बहुत मान सम्मान के साथ उस जूती को वहां रख दिया, और सुबह शाम उनके दर्शन के लिए उन्हें आंखों से लगा रहे हैं, सर से लगा रहे हैं, चूम रहे हैं। बीरबल की भी छुट्टी खत्म हो गई थी। 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जब वो दरबार में आए तो रोने चिल्लाने लगे, परेशान। तो अकबर ने कहा कि तुम परेशान क्यों हो, ऐसा क्या हो गया? कहने लगे, कुछ दिन पहले घर में चोरी हो गई। तो राजा अकबर कहने लगे, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है मैं भरपाई कर दूंगा। तो बीरबल कहने लगा, नहीं, मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आप नहीं कर पाएंगे। तो उसने पूछा, ऐसा क्या हुआ? उसने कहा, मेरे बाप दादा के जमाने की एक जूती थी जो चोरी हो गई है। एक जोड़ी जूती थी और उसका एक पैर कोई चुरा कर ले गया है, और वो मेरे दिल के बहुत करीब थी। जब तक वो नहीं मिलेगी मुझे चैन नहीं आएगा, मेरे दादाजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तो अकबर ने कहा, क्या तुम्हारे पास उस जूती का दूसरा पैर है? हम अपने सैनिकों को भेजकर उस चोर का पता करवाते हैं, शायद वो जूती मिल जाए। तो उसने कहा, हाँ, वो तो मेरे साथ ही है। और उसने जैसे ही वो जूती अकबर के सामने रखी तो अकबर ने तो अपना सर पीट लिया और वो जूती मंगाई गई। तो उसने उन्हें वो जूती दी और कहा कि ये है क्या तुम्हारे दादाजी की जूती? तो उसने कहा, जूती तो यही है, पर ये मेरे दादाजी की नहीं है। ये आपके सवाल का जवाब है। अविद्या क्या है? ये है अविद्या। बिना किसी बात की जांच पड़ताल किए, बिना सच्चाई जाने, जो बात एक ने मानी बस सब मानते चले जाते हैं। एक ने कुछ कहा, उसकी हाँ में हाँ मिला दी, वो सही है गलत है उस पर हम कोई सवाल नहीं करते। अपना ओपिनियन रखिए, आपका ओपिनियन भी मायने रखता है।